कि आपने मीटिंग में भाग लिया, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, क्या कहना है आपको? देखिए, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो सदन पर बैठे हैं, उन्होंने पिछले 4 साल का हिसाब मांगा इनसे। हिसाब इनके पास है नहीं, और ये अपना आपको कह रहे हैं मेरे से बड़ा कोई व्यवहारिक है नहीं। ये सारी जो मुझे लेटर लिखा है इन्होंने 1000 पट्टों की, इनके कार्यकाल में इनके साइंस से पट्टे बने हैं। अब ये इनकी मेरे से कह रहे हैं कि इसकी जांच कराओ। तो भ्रष्टाचार आपने किया, आपके मतलब पट्टा आपने दिए, और आप 1000 पट्टों की जांच मेरे से लिख रहे हो कि जांच करो, तो आपको इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो नहीं सकता कोई। ये सारे लेटर आपके सामने है। और हमारे, मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारे जो भाजपा के पार्षद सारे, हमारे नेता प्रतिपक्ष उनको, तभी हमने जो शहर हित में मेरी निवेदन किया, भाई बजट है, बजट में आप सबको साथ रहना है और बजट पास करना, सबने सहमत जताई। और हम शहर हित में पूरा, हमारे पार्षद, हमारे संगठन लोग और मैं शहर हित में, और अपने बजट में सब सहमति पास की। अब आपका क्या कदम होगा? कदम क्या, जांचें चल रही है इनकी। अभी विधानसभा में उठाई जाएगी मांग? बिल्कुल विधान उठाई जाएगी। और मैं कहना चाहूंगा, पिछले 4 साल में 10 करोड़ की इन्होंने मिट्टी भर के और अनशन पैसे खर्च किए, उनका हिसाब मांगे इनसे। अभी स्टे पे है, ये जांचें चल रही है इनकी। निश्चित रूप से जांचों में स्पष्ट दोषी है, और इसमें कोई कहने की बात नहीं है, बिल्कुल दोषी है, और दोबारा इनकी जांच कराएंगे और विधानसभा में इसके सारी फाइलें मंगाऊंगा। विधायक पालिका अध्यक्ष जी का कहना है कि नगर पालिका में जब बोर्ड बना था बीजेपी का, उसमें 3 करोड़ स्वीकृत हुए। उनका चेयरमैन साहब का ये कहना है कि कोई स्वीकृति नहीं है, कोई फंड नहीं है। सारे पैसे ऑन रिकॉर्ड ये साहब बैठे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है उसका। सारे रिकॉर्ड है। अभी पैसे राजस्थान सरकार अभी 1 करोड़ का जो सड़कें बन रही है, टेंडर हो गए उनके, सारे सरकारी पैसे हैं। नहीं विधायक जी, आपसे हम तो ये जानना चाहेंगे, अभी आप बजट बैठक के अंदर आप खुद मौजूद थे, तो कितने करोड़ का कितना बजट जो इस बार के इस बजट में आप लोगों ने बजट की पतली की अभी बजट की पतली हमारे पास आई नहीं। अभी हमारे पास ना मांगी थी, रिपोर्टिंग आई नहीं है। नहीं, शहर के हित को लेकर पूरा बजट था, बजट पारित भी आप लोगों ने सहमति जता दी, लेकिन अब तक ये नहीं है कि कितना का बजट पारित हुआ। तो ये जो बजट की जो बैठक में आपने सहमति की, वो भी अधूरी रहेगी, हमारा कहने का ये है। नहीं, हम तो कहा ना, जो जितना बजट शेयर करोगे हम उसके साथ में, जो भी आप लाओगे बजट पास करोगे हम उसके साथ में। विकास के नाम हम पीछे नहीं हटेंगे, और नहीं हम हटेंगे फैलाएंगे। इन्होंने जब बार बार कह रहे हैं, अब जब द्वार की बात आई तो मैं वहाँ गया था, तो अधिकारी ने फोन किया, अभी जगह देखने हम चले गए, तो उसमें चेयरमैन साहब बहुत अवैध में आगे उत्तेजित हो गए, मुझे शब्द कहे। मैं कहना चाहूँगा, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा 70 सालों से बाबा साहब के नाम से जो है शेड्यूल कास्ट को, SC ST को, OBC को ठंकती जा रही है, जबकि नीयत इनकी यह है कि मतलब बाबा साहब को गिनते नहीं, जानते नहीं। क्यों? ये इनकी नैतिकता, इनका एक सीमित परिवार है, गांधी परिवार पर रखिए। क्यों? गांधी परिवार ने हमेशा बाबा साहब अपमान किया, बाबा साहब को लोकसभा पहुंचने नहीं दिया, कभी जब पहुंचे तो उनको अपमान किया। उनको इनसे तंग आकर कांग्रेस तंग आकर उन्होंने इस्तीफा दिया कि मैं भरी मन से इस्तीफा दे रहा हूँ। इसलिए कांग्रेस की नीति इनकी बाबा साहब को कभी नहीं चाहते हैं। अब इनका जो द्वार बन रहा है तो उन्हीं के चेले ही हैं, वो बड़े कार्य छोटे कार्यकर्ता हैं, तो ये कैसे सहन कर लेंगे? बाबा साहब द्वार बने मेड़ता में, और एक भव्य द्वार बने, बाबा साहब का नाम रोशन हो। ये सारे जितने भी लोग हैं ना, ये सबके लिए कहते हैं। ये तो पहले विरोध किया, बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। इनकी मतलब खून में ही भरा है। इनके नेता जितने भी फर्ज किए ना, उन्हें सारे नेता उनके पास में खड़े थे। बाबा साहब नाम से वोट लेना जाएंगे जरूरी है, लेकिन बाबा साहब जब नाम आएगा ना तो पूरा जोर विरोध करेंगे ये लोग। और मैं कहना चाहूंगा, बाबा साहब विश्व के नेता थे, भारत के महान नेता थे। आज चेयरमैन साहब जो कुर्सी बैठा ना, ये बाबा साहब की देन है। आज मैं सीट पर मैं बाबा साहब की देन हूँ। ये देश का डेवलप हुआ है, देश का विकास हुआ तो बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब की जो बना संविधान पवित्र उनके नाम से हुआ। लेकिन कांग्रेस कभी बाबा साहब को नहीं चाहिए और नहीं चाहने वाली है। और मैं कहना चाहूँगा, आने वाला जो चुनाव है, भारत में इनका पार्टी सफाई हो गया, राजस्थान शाप हो जाएंगे। ये आने वाले पंचायत चुनाव है, आने वाले जो इन्होंने जो शब्द कहे बाबा साहब के नाम के नेता उनके साथ में थे, ये चेयरमैन थे, सारे कार्य थे, उनको आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। मैं कहना चाहूँगा। बस विधायक साहब, आपसे एक और जानना चाहेंगे, चेयरमैन साहब आप कह रहे हैं 1000 फाइलों की आपको उन्होंने लिखित में दी है, भ्रष्टाचार की बात आपके सामने खुलकर आ गई है, आपकी सरकार है, आप विधायक है, क्या कार्रवाई होगी? किस तरह से इस पूरे मामले के अंदर, अगर इनमें सच्चाई अगर 1000 फाइलों में, तो किस तरह से कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई होगी। बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैं इसको विधानसभा ले जाऊंगा और इसकी सारी पट्टों की जांच करूंगा। इन्होंने किन किन को पट्टे दिए हैं, किन को नहीं दिए हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, इनके जो परम मित्र थे, बड़े लोग थे, उनको तो इन्होंने 0 मतलब 5 पट्टे दिए हैं। तो गरीब बेचारे घूम रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। हमेशा ये ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे करते रहेंगे। सारी इनकी भाषा क्या तो उत्तेजित है लोगों को घबराने की, जो जोर से बोले लोग घबराते हैं। लेकिन मैं राजस्थान सरकार घबराहट नहीं है, और विधायक जो आपका आशीर्वाद बना, मैं जनता के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ। जितनी भी इन्होंने गड़बड़ की है उनकी जांचें करवाएंगे हम लोग, और इनको सब। विधायक साहब, एक अंतिम सवाल है। शहर के नाम यानी नगर पालिका के चेयरमैन अभी हाल ही के अंदर मीटिंग में भी कहा है कि 1 रुपया अभी विधायक कोष से हमें नहीं मिला है। इसे लेकर आपका क्या कहना है? ये सारे ना ये झूठ बोलते हैं डेली। अभी मैंने ये मेरे विधायक बनने के बाद 1 करोड़ रुपये मैंने सड़कों में दिए, जो सड़कें टेंडर हो गए प्रस्तावित में जी। और अभी से 4-5 करोड़ और राजस्थान का बजट दिया है। जिनके पास पैसे, इनके जो नगर पालिका पैसे थे उन्होंने ऐसे ही खर्च कर दिए, सारी मिट्टी भर दी उनकी, मिट्टी डाल दी, जब कोई यूज नहीं है, उचित नहीं, इनके पैसे नहीं, इनके पास सरकार राजस्थान का पैसा आ रहे हैं। जहाँ नगर पालिका की जमीन ही नहीं है, वहाँ पर भी इन्होंने मिट्टी भरी। और इन्होंने
मैं जब देखने गया वहाँ पे तो उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया एमएलए कौन होता है देखने वाला, एमएलए कौन होता है जगह देखने वाला। तो मैं माननीय चेयरमैन साहब कहना चाहूँगा माध्यम से, मैं 6 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करता हूँ, 6 लाख लोगों के आशीर्वाद से विधानसभा पहुँचा हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है जहाँ जरूरत जाऊँगा मैं, अब कुछ जाऊँगा मैं, जहाँ जरूरत होगी जाऊँगा मैं रोज़ जाता हूँ और जाना चाहूँगा। पैसे एमएलए के थोड़ी है, अरे चेयरमैन साहब पैसे तो राजस्थान सरकार के हैं, पैसे नहीं तो आपके नहीं मेरे हैं, राजस्थान सरकार के पैसे विकास के पैसे हैं, और जहाँ बोर्ड चाहेगा वहाँ पैसे लगेगा। वो सारे जो अम्बेडकर द्वारा तो बोर्ड में शुगर पास हो गए, शुगर पास हुए, इनको पता ही नहीं है, इनका दिमाग काम करता नहीं है, आवेश रहते हैं, बीपी तेज होती रहती है इनकी, कुछ बोलते पता नहीं। और क्या आपसे एक सवाल, बहिष्कार किया है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमने जो बहिष्कार किया वो बहिष्कार किया है हमारे माननीय विधायक जी का जो बैठक में माननीय चेयरमैन साहब ने अपशब्दों से अपमान किया, वो बहिष्कार किया। हम विकास आज की बैठक में आज की बैठक में भी जो माननीय चेयरमैन साहब ने जो तू तड़ाक से बात की, उन्हें बात करने का जो सलीका नहीं है, हम जी लगा के और जी कहने के और जी से ही बात करते हैं। आप सभी मीडिया बंधु बैठक में उपस्थित थे, आपको पास में एक एक शब्द हमारे रिकॉर्डेड है। हमने कभी भी पिछले 4 सालों में भी कभी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन माननीय विधायक जी एक राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते हमारे सिरोधारी है, मेहता विधानसभा के हमारे सिरोधारी है। हमारी उपस्थिति में इनका यदि कुछ भी कोई अपशब्द बोले और हम उस बैठक में बैठे रहे तो ये हमें उचित प्रतीत नहीं होता है। हमने उनको कहा आप अपने शब्दों को वापस लीजिए, आप ही मांगिए, हम लोग कार्यवाही में आपके साथ हैं। फिर भी माननीय विधायक जी ने कहा कि आप पहले जो बजट है उस बजट की आम सहमति दे, उसके बाद ही हम बहिष्कार की। तो हमने विधायक जी के कहने के अनुसार पिछले बजट में भी माननीय विधायक जी की अनुशंसा पर ही हमने बजट की बैठक में सर्वसम्मति दी। आज भी हम सर्वसम्मति से विकास में हमने कभी अड़ंगा नहीं अड़ा। 4 साल में कम से कम इन्होंने 400 करोड़ के बजट पास कराए। मैं एक वार्ड का प्रतिनिधि होने के नाते भी मेरे वार्ड में 10 लाख से अधिक आज का काम नहीं हुआ, तो हम हमारी 4 सालों में भी करोड़ों का काम होने के पश्चात भी हमारे वार्डों में काम नहीं हुआ, हमारे साथियों के वार्डों में काम नहीं हुआ। तो हम ये मांग कब उठाए? हमने सबसे पहले उनसे यही कहा, आप हमें 4 सालों में जो हमने बजट पास किए और 400 करोड़ के हमने बजट पास किए, और आपने जो सपने दिखाए हम लोगों को, आम जनता को, वो चौपाटी, वो चंडीगढ़ की तर्ज में शमशान कुंडल की चौपाटी, वो सबसे बड़ा घंटाघर बनेगा, और वो कचरा प्लांट, वो कांजी हाउस, वो बंदरों को आतंक से मुक्त कर देंगे। शहर की सड़कें होगी स्मार्ट सिटी की तरह। वो एक कॉलोनी में बनूंगा जिसमें गैस वीवीआईपी कॉलोनी, गैस की पाइपलाइन अंदर होगी, पानी की पाइपलाइन, तार भी उसके अंदर होंगे। हम तो वही पूरे शहर के मार्केट के लोगों को बुला के उन्होंने मीटिंग की, एक कलर के हम शटर पुतवाएंगे, एक तरह के हम आपके ऊपर छज्जे लगवाएंगे, सारा शहर को मैं अतिक्रमण मुक्त कर दूंगा। किया क्या? जो बेचारे 2 दिन दिहाड़ी का काम करते हमारे साथी समाज के लोग, सबसे पहले उनको वहां से उठाया। साल भर विरोध होने के बाद आम जनता के साथ चला हुआ। इसके अलावा कुछ सिर्फ गरीब मजदूर और किसान, इन लोगों को प्रताड़ित करना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। आज की बैठक को लेकर लगता है मेहता नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी? नहीं देखो अध्यक्ष खिलाफ नहीं है, अध्यक्ष तो सर्वमान्य पद होता है, लेकिन जब भ्रष्टाचार लोग बैठा है खिलाफ कार्रवाई होगी। एमएलए साहब, जब पिछले 4 सालों का इतिहास रहा नगर पालिका में, जब भी बोर्ड की मीटिंग हुई है तब पट्टों को लेकर विवाद हुआ है। आज खुद जो है 1000 पट्टों की लिस्ट ने दिया। आपको नहीं लगता इस मामले में कोई कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। खुद मांग रहे हैं ना, इन्होंने खुद ने लिखा है जांच करो, इनके खुद के साइन है उन पट्टों पर। निश्चित दोष है, जांच करवाएंगे, पट्टे इन्होंने दिए हैं, जांच चल रही, निश्चित दोष की जांच करवाएंगे। अपने चयनितों के पट्टों का नाम इन्होंने नहीं, जो इसमें नहीं नाम नहीं, जो इन्होंने पट्टे दिए ना बच्चों को, वो उसमें पट्टा नाम नहीं है। ये दोष बन रहे हैं अधिकारियों और कर्मचारियों पर। वो इन्होंने खुद ने अपने घर पे अधिकारियों और कर्मचारियों को बुला करके, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने सरकार का डर बताया और उन्होंने कहा कि मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा, नहीं तो इस पट्टों पर साइन करो। तब उन्होंने एकल पट्टे और इनके कहने से जितने भी पट्टे दिए, इनके कहने से इनके घर पे फाइलें मंगाते थे सारी की सारी। ये हमें खुद को पता है, हम खुद पास में बैठे थे जब मैं कांग्रेस का ही पार्षद था उस समय। इसकी ये आदत देख करके मैंने पार्टी छोड़ दी। मैंने कहा तुम गलत कर रहे हो इन कर्मचारियों के साथ, जबरदस्ती इनसे सरकार का डर बता करके और इनको ठग रहे हो तुम। और आज ये साहूकार बनने के लिए ऐसी पट्टों की जांच करवाने के लिए, खुद बचने के लिए कर रहे हैं। नगर पालिका की कई फाइलें अभी भी गायब है, इस मामले में आपको मैंने कहा ना, जो फाइलें इन्होंने घोटाला किया वो फाइलें इसमें है नहीं, वो मंगवाएंगे। खुद के परिवार की फाइल गायब है, वो नहीं, आज तक नाम नहीं दिया इन्होंने फाइल में, कोई सा भी लेटर में नाम नहीं दिया, जबकि वो नियम विरुद्ध फाइल है पूरी। धन्यवाद साहब। बाजार में आज साधारण सभा और बजट की बैठक थी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे बैठक में कितने का बजट जो है वो मेड़ता सिटी शहर के विकास के लिए जो वो आपने पारित किया है? क्या क्या विकास कार्य आने वाले दिनों में मेड़ता सिटी शहर में देखने को मिलेंगे? मेड़ता सिटी आज जो नगर पालिका बैठक थी उसमें हमने 92 करोड़ 8,52,000 रुपये का बजट पास किया, सर्वसम्मति से पास हुआ। और जो विकास कार्य जितने भी अधूरे कार्य हैं वो हम संपूर्ण करने का पूरा इसमें है।
और नए कार्य जो भी है, जहाँ बाहर से जो डिवाइडर का काम बाकी है, मेन रोड कोई अजमेर रोड बाकी है, इसी तरह से हमारा जो स्टेडियम का काम जो है वो दूसरी जगह जो बनाना है उसमें स्टेडियम का काम है। हमारा जो मीरा ऑडिटोरियम का था, ये जो मेन जो बड़े 10 काम हैं वो हम सब काम कराने जा रहे हैं। यदि ऐसे जो आज हमारे विधायक महोदय ये चाह रहे हैं कि भाई हम यहाँ काम नहीं हो, वो एक अलग बात हो गई। यदि सबका सहयोग रहा और राज्य सरकार के अलावा कोई भी काम जो है मेरठा नगर पालिका जो सक्षम जितना पैसा खुद के बलबूते पर खर्च कर सकती है वो हम पूरा जोर से करेंगे। और जो हमने कार्य जो पिछले आपको एक वर्ष में जो किया है वो आपको सबको पता है। जो मेरठा सिटी के अंदर चारों तरफ पूरे शहर में जो वाटर बॉक्स द्वारा जो सड़कें तोड़ी गई थी उन पूरे सड़कों को हमने 90% ठीक करा चुके हैं। और जो बाहर की रोडें हैं, जो मुख्य रोडें हैं, वो आपके सामने डिवाइडर का काम चल रहा है और जो काम होगा वो हम करेंगे। और उसके अलावा हमारा जो वीर तेजाजी द्वार जो है उसका काम तेजी से चल रहा है और हमारा जो अम्बेडकर साहब का जो द्वार है उसका हम शीघ्र ही शिलान्यास करने जा रहे हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि आप द्वारा विधायक महोदय के लिए असंसदीय भाषा का जो है प्रयोग किया गया, जिसके चलते उन्होंने बाइकाट किया आपके बजट पारित। वो झूठ बोल रहे हैं। जब बैठक तो जब होती, बाइकाट जब होता है कि बजट सर्वसम्मति से आपके सबके सामने वो बजट पास किया है। बाकी का जो कार्य है वो विकास साथ ही नहीं है, इसलिए किया। जब विकास की बात आई तब उन्होंने बाइकाट किया है। अब शब्द हमने कुछ नहीं कहा, कोई मीटिंग में कहा नहीं। हमने ये कहा है कि मेरठा सिटी हो चाहे कोई भी और नगर पालिका जो बोर्ड होता है उसमें विधायक जो है सदस्य होता है, हमने ये कहा। चेयरमैन साहब, मेरा तो आपसे ये पूछना है कि आपके कार्यकाल में क्या मेरठा नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं? हमारे कोई भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और यदि जो भ्रष्टाचार किया है हमारी जानकारी में नहीं है। यदि आएगी जो फाइलें हैं या जो एकल पट्टे बने हैं, नहीं, अगर जांच के लिए लिखा नहीं भ्रष्टाचार, नहीं, यही तो हम कह रहे हैं। फिर आपने विधायक को क्यों फिर मतलब 1000 फाइलों के बारे में हमारे जो फाइलें गुम हैं, जो फाइलें होनी चाहिए वो फाइलें नहीं है। हमने जो इन्होंने जो चार्ज दिया था आपस में बाबुओं ने, उस चार्ज की कॉपी मेरे पास में आई। उस चार्ज में 1000 कुछ फाइलें कम है, उसका हमने लिखा दिया है कि भाई ये फाइलें कहाँ हैं। हमारा आज तक कोई जवाब नहीं आया। यदि ये लोग नहीं होगी तो हमने मुख्यमंत्री को, हमने मंत्री जी को, हमने पूरे सबको लिख के दिया कि ये वो फाइलें कहाँ हैं। क्योंकि हम नगर पालिका चेयरमैन ऑफिस में जो चैम्बर में बैठ के जो काम होता है पूरा काम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि फाइलों का मेंटेन जो वो नहीं करते, बाबू करते हैं। उसमें फाइलें कम है, उसका हमने लिख के दिया है। यदि ये लिख के नहीं देंगे तो इसका मतलब इन्होंने कुछ गलत काम किया। मिला के फाइलों के जो संधारण होता है उसमें 1000 फाइल गायब है। जो फाइलें आदान प्रदान की थी, लिस्ट बना के दी थी, उसमें नंबरिंग जो है, जो मैंने पूरी उसकी जांच की, उसमें 1084 फाइल जो उसमें नहीं है एंट्री, हमने ईओ साहब को लिख के दिया है। हमने डायरेक्टर को लिख के, पहले हमने 2 दफे ईओ साहब को दे दिया और डायरेक्टर साहब को दिया, मंत्री जी को दिया। यदि ये फाइलें कम है तो उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। बस आप तो ये तो हम कह रहे हैं सर, 1000 अगर फाइलें हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हुआ है, कुछ न कुछ फाइलों में गड़बड़ थी, इसीलिए गायब हो गई। आप ये मानते कि नहीं मानते? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी जानकारी में जो फाइलें आई है, जब तक उन फाइलों की जांच नहीं होगी तब तक मैं क्या कह सकता हूँ उसमें भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ है। यदि वो फाइलें वास्तव में गायब हैं और नहीं बताते हैं, वो पट्टे गायब है, इसका मतलब 100% इन्होंने गलत पट्टे बनाए हैं। एकल पट्टे होंगे और उसमें जब छुपा रहे होंगे, बाहर सामने अपना पाएगा। यदि एकल पट्टे है, मेरे साइन है या कुछ गलत किया है, तब तक जांच नहीं होगी, तब तक अपन कुछ नहीं कह सकते हैं इन्होंने क्या किया। विधायक कोष से कितना फंड मिला सर? 1 रुपये भी हमारे लक्ष्मण जी को बढ़ने हुए 1 साल से ऊपर होने आ रहा है, 1 रुपये भी विधायक कोष से नगर पालिका को नहीं मिला। ये तो अभी आपके सामने ही बोल रहे थे 1 करोड़ रुपए आए। 1.5 करोड़ राजस्थान सरकार का तो रुपए आते हैं। विधायक कोष एक अलग से फंड देती है जी, जो विधायक के अधिकार में होता है, सड़कें बनाना, काम करवाना। कोई मेरठा सिटी की 65,000 की पॉपुलेशन है, 40 वार्ड है, उसमें 40 रुपये भी नहीं दिए। मेरठा के विधायक को आपने पत्र लिखा, आप खुद चेयरमैन हो, क्या वजह रही विधायक को पत्र को लिखने के लिए? क्या विधायक से मांग करना चाह रहे हो मीडिया के माध्यम से? हम कोई मांग नहीं करना चाह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो वो कहते हैं कि हमारे नगर पालिका के चेयरमैन भ्रष्ट है या भ्रष्टाचार किया है, तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी वो फाइलें इनकी नहीं मिल रही है। जो दोषी है उनको, आपकी सरकार है, उनके दोषियों को इसकी जांच करवानी चाहिए। ठीक है।